स्टूडियो प्रोजेक्ट्स यूजुअली क्लियर, पॉलिश्ड और प्रोफेशनल फील करते हैं क्योंकि उनका प्रोसेस ऑर्गेनाइज्ड होता है। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद शादाब और मैं हूं एक 3D जर्नलिस्ट और क्रिएटिव एजुकेटर और वेलकम है आप सबका ड्रामंत्रम अकेडमी के चैनल पे। यहाँ पर हम लोग सिर्फ स्किल्स नहीं सीखते हैं, हम लोग समझते हैं कि रियल क्रिएटिव इंडस्ट्री में एक्चुअल में काम कैसे होता है। हाउ मोशन डिजाइन एक्चुअली हैपेंस इन स्टूडियोज। अगर आप मोशन डिजाइन सीख रहे हो तो शायद प्रोसेस कुछ ऐसा होता होगा। आइडिया आया, सॉफ्टवेयर ओपन किया और एनिमेशन स्टार्ट कर दिया। और ऑनेस्टली बिगिनर्स के लिए ये नेचुरल भी है, लेकिन जब आप प्रोफेशनल स्टूडियो एनवायरनमेंट में काम करते हो तो प्रोजेक्ट्स इस तरह स्टार्ट नहीं करते। स्टूडियोज में मोशन डिजाइन एक स्ट्रक्चर्ड वर्कफ्लो फॉलो करता है। मतलब एनिमेशन स्टार्ट होने से पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेजेस कंप्लीट हो चुकी होती है। एग्जाम्पल के लिए क्लाइंट का गोल समझा जाता है, रिसर्च की जाती है, कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाता है, स्टोरी बोर्ड बनाया जाता है और उसके बाद जाके एनिमेशन स्टार्ट होती है। इसी वजह से स्टूडियो प्रोजेक्ट्स यूजुअली क्लियर, पॉलिश्ड और प्रोफेशनल फील करते हैं क्योंकि उनका प्रोसेस ऑर्गेनाइज्ड होता है। इस वीडियो में हम एग्जैक्टली ये समझेंगे कि प्रोफेशनल मोशन डिज़ाइन वर्कफ्लो स्टूडियोज के अंदर कैसे काम करता है। और अगर आप मोशन डिज़ाइनर बनना चाहते हो तो ये प्रोसेस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सॉफ्टवेयर स्किल एक पार्ट है, लेकिन वर्कफ्लो समझना आपको प्रोफेशनल बनाता है। अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट ब्रीफ। हर प्रोफेशनल मोशन डिज़ाइन प्रोजेक्ट की बिगिनिंग होती है क्लाइंट ब्रीफ से। क्लाइंट ब्रीफ बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जो प्रोजेक्ट के गोल्स और रिक्वायरमेंट्स एक्सप्लेन करता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है, वीडियो का ऑडियंस कौन है, वीडियो का मेन मैसेज क्या है और फाइनल डिलीवरेबल्स क्या होंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट का एक्सप्लेनर वीडियो बनवाना चाहती है तो ब्रीफ में लिखा होगा प्रोडक्ट क्या करता है, इसकी ऑडियंस कौन है, वीडियो का ड्यूरेशन क्या होगा और किस प्लेटफॉर्म के लिए बनाया जा रहा है। बिगिनर्स अक्सर ब्रीफ को सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन लिस्ट समझते हैं, लेकिन प्रोफेशनल्स ब्रीफ को प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब वो ये सोचते हैं क्लाइंट क्या कम्युनिकेट करना चाहता है, ऑडियंस को क्या समझाना चाहिए और एनिमेशन का रोल क्या होगा। जब क्रिएटिव ब्रीफ क्लियरली समझ आ जाता है तभी नेक्स्ट स्टेजेस मीनिंगफुल बन पाती हैं। और अगर ब्रीफ ही क्लियर नहीं है तो प्रोजेक्ट में कंफ्यूजन्स ऑलमोस्ट गारंटीड हैं। इसीलिए स्टूडियोज में ब्रीफ डिस्कशन और क्लैरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। रिसर्च एंड रेफरेंस गैदरिंग। ब्रीफ समझने के बाद नेक्स्ट स्टेज होता है रिसर्च। प्रोफेशनल डिजाइनर्स डायरेक्टली डिजाइन स्टार्ट नहीं करते, पहले वो रेफरेंसेस कलेक्ट करते हैं। रिसर्च का पर्पस होता है विजुअल डायरेक्शन को एक्सप्लोर करना। इस स्टेज में डिजाइनर्स यूजुअली कुछ चीजें चेक करते हैं, जैसे सिमिलर प्रोजेक्ट कैसे बने हैं, कॉम्पिटिटर ब्रांड्स क्या विजुअल यूज कर रहा है, इंडस्ट्री में कौन सी डिजाइन स्टाइल्स कॉमन हैं और ब्रांड की एग्जिस्टिंग विजुअल आइडेंटिटी क्या है। इस प्रोसेस में मूड बोर्ड्स भी बनाए जाते हैं। मूड बोर्ड बेसिकली इमेजेस, कलर्स, टाइपोग्राफी, विजुअल स्टाइल्स, इन सब का कलेक्शन होता है जो प्रोजेक्ट के मूड को और डायरेक्शन को डिफाइन करता है। इस स्टेज का एक और इम्पॉर्टेंट बेनिफिट होता है, टीम के सारे मेंबर्स एक शेयर्ड विजुअल डायरेक्शन पर अग्री कर लेते हैं। मतलब डिजाइनर, एनिमेटर और क्लाइंट सबको रफली पता होता है कि प्रोजेक्ट का विजुअल टोन क्या होगा। और जब विजुअल डायरेक्शन अर्ली स्टेज में ही क्लियर हो जाता है तो बाद में अननेसेसरी रिविजन्स काफ़ी कम हो जाते हैं। इसीलिए स्टूडियोज रिसर्च फेज को स्किप नहीं करते, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मोशन डिज़ाइन सिर्फ एनिमेशन से नहीं, क्लियर डायरेक्शन से होता है। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। रिसर्च कंप्लीट होने के बाद प्रोजेक्ट एंटर करता है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट स्टेज में। यही वो स्टेज है जहां एक्चुअल क्रिएटिव थिंकिंग स्टार्ट होती है। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है डिफरेंट आइडियाज एक्सप्लोर करना कि वीडियो का मैसेज विजुअली कैसे कम्युनिकेट होगा। प्रोफेशनल स्टूडियोज यूजुअली एक ही आइडिया पर डायरेक्टली जंप नहीं करते,
इंस्टेड वो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो एक कंपनी अपने न्यू टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना चाहती है। अब उसको विजुअली कम्युनिकेट करने के डिफरेंट अप्रोचेस हो सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट हो सकता है डेटा विजुअलाइजेशन स्टाइल एनिमेशन, दूसरा कॉन्सेप्ट हो सकता है एब्स्ट्रैक्ट फ्यूचरिस्टिक ग्राफिक्स, और तीसरा कॉन्सेप्ट हो सकता है स्टोरी टेलिंग अप्रोच विद कैरेक्टर्स। इन तीनों कॉन्सेप्ट्स का गोल सेम हो सकता है, लेकिन विजुअल अप्रोच कंप्लीटली डिफरेंट होती है। स्टूडियोज अक्सर 2 या 3 कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं और फिर उन्हें इंटरनली रिव्यू करते हैं। उसके बाद स्ट्रॉन्गेस्ट डायरेक्शन क्लाइंट के साथ शेयर किया जाता है। इस स्टेज का पर्पस होता है प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट क्रिएटिव डायरेक्शन चूज करना, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो बाकी स्टेजेस नेचुरली स्मूथ हो जाती हैं। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट वीक है तो एनिमेशन कितना भी पॉलिश्ड हो, इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। स्क्रिप्ट एंड नैरेटिव स्ट्रक्चर। अगर प्रोजेक्ट एक एक्सप्लेनर वीडियो, ब्रांड फिल्म या मार्केटिंग एनिमेशन है तो नेक्स्ट स्टेज होती है स्क्रिप्ट राइटिंग। स्क्रिप्ट बेसिकली वीडियो का वर्बल बैकबोन होती है। स्क्रिप्ट डिफाइन करती है वीडियो क्या बोलेगा, इंफॉर्मेशन किस ऑर्डर में आएगी और ऑडियंस को क्या समझना चाहिए। बहुत बार बिगिनर्स एनिमेशन स्टार्ट कर देते हैं विदाउट अ प्रॉपर स्क्रिप्ट और फिर बीच में रियलाइज होता है कि स्टोरी क्लियर नहीं है। स्टूडियोज इस प्रॉब्लम को अवॉइड करते हैं बाय राइटिंग द स्क्रिप्ट फर्स्ट। स्क्रिप्ट राइटिंग में यूजुअली 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट, हुक, वीडियो का स्टार्टिंग पॉइंट जो ऑडियंस का अटेंशन कैप्चर करे। सेकंड, एक्सप्लेनेशन, मेन कंटेंट जहां प्रोडक्ट, सर्विस या कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन होता है। थर्ड, कंक्लूजन और कॉल टू एक्शन, वीडियो का फाइनल मैसेज या एक्शन स्टेप। स्क्रिप्ट फाइनल होने के बाद विजुअल प्लानिंग बहुत इजी हो जाती है, क्योंकि अब टीम को एग्जैक्टली पता होता है वीडियो में क्या कम्युनिकेट होना है। स्टोरी बोर्डिंग। स्क्रिप्ट लॉक होने के बाद नेक्स्ट स्टेज होता है स्टोरी बोर्डिंग। स्टोरी बोर्ड बेसिकली वीडियो का विजुअल ब्लूप्रिंट होता है। इसमें वीडियो के मेजर सीन्स रफ स्केचेस के फॉर्म में ड्रॉ किए जाते हैं। हर फ्रेम एक सीन को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल के लिए स्टोरी बोर्ड में यह शो किया जा सकता है। फर्स्ट फ्रेम, लोगो रिवील। सेकेंड फ्रेम, प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस होती है। थर्ड फ्रेम, प्रोडक्ट सॉल्यूशन दिखाता है। स्टोरी बोर्ड्स परफेक्ट ड्राइंग्स नहीं होते, उनका पर्पस होता है विजुअल सीक्वेंस प्लान करना। इस स्टेज पर टीम ये डिसाइड करती है सीन ट्रांजिशंस कैसे होंगे, कैमरा मूवमेंट क्या होगा और विजुअल्स किस ऑर्डर में अपीयर होंगे। स्टोरी बोर्ड का एक और इम्पॉर्टेंट बेनिफिट होता है, एनिमेशन स्टार्ट होने से पहले क्लाइंट को वीडियो का रफ प्रीव्यू मिल जाता है। अगर किसी सीन में चेंज चाहिए तो वो इस स्टेज पर इजीली हो सकता है, क्योंकि एनिमेशन अभी स्टार्ट नहीं हुई है। इसी वजह से स्टोरी बोर्डिंग स्टूडियोज के वर्कफ्लो का एक क्रिटिकल स्टेज होता है। ये स्टेज बेसिकली इंश्योर करती है कि एनिमेशन स्टार्ट होने से पहले ही वीडियो का स्ट्रक्चर क्लियर हो। Now let me tell you briefly about Dramantram Academy. Dramantram Academy क्रिएटिव्स के लिए एक लर्निंग स्पेस है जहां सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि क्रिएटिव थिंकिंग बिल्ड करना सिखाते हैं। We focus on making beginner to professional journey clear, structured and practical. स्टाइल फ्रेम्स एंड विजुअल डायरेक्शन। स्टोरी बोर्ड से हमें वीडियो का स्ट्रक्चर मिल जाता है, लेकिन अभी भी एक इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग होती है और वो है फाइनल विजुअल स्टाइल। इसी स्टेज पर स्टूडियोज क्रिएट करते हैं स्टाइल फ्रेम्स। स्टाइल फ्रेम्स बेसिकली हाई क्वालिटी स्टिल फ्रेम्स होते हैं जो फाइनल एनिमेशन का एग्जैक्ट विजुअल लुक शो करते हैं। ये रफ स्केचेस नहीं होते हैं, ये ऑलमोस्ट फाइनल डिजाइन क्वालिटी के फ्रेम्स होते हैं। इन स्टाइल फ्रेम्स में डिफाइन होता है कलर्स कैसे होंगे, टाइपोग्राफी स्टाइल क्या होगा, इलस्ट्रेशंस किस स्टाइल में होंगी, लाइटिंग और कॉम्पोजिशन कैसे दिखेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर प्रोजेक्ट एक टेक ब्रांड एनिमेशन है तो स्टाइल फ्रेम्स फ्यूचरिस्टिक हो सकते हैं। अगर प्रोजेक्ट एक किड्स लर्निंग वीडियो है तो विजुअल्स कलरफुल एंड प्लेफुल हो सकते हैं। स्टाइल फ्रेम्स का बिगेस्ट एडवांटेज ये होता है कि क्लाइंट को फाइनल लुक का क्लियर प्रीव्यू मिल जाता है। अगर क्लाइंट को कोई चेंज चाहिए तो वो इस स्टेज पर इजीली डिस्कस हो सकता है।
क्योंकि अगेन एनिमेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। इसीलिए प्रोफेशनल स्टूडियोज स्टाइल फ्रेम्स अप्रूव होने के बाद ही प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। एनिमेटिक क्रिएशन। स्टाइल फ्रेम्स अप्रूव होने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है एनिमेटिक। एनिमेटिक बेसिकली स्टोरी बोर्ड का मूविंग वर्जन होता है। इसमें स्टोरी बोर्ड फ्रेम्स को टाइमलाइन पर अरेंज किया जाता है और उन्हें रफ टाइमिंग के साथ प्ले किया जाता है। कभी कभी इसमें टेम्पररी वॉइस ओवर और बैकग्राउंड म्यूजिक भी ऐड किया जाता है। एनिमेटिक का पर्पस होता है वीडियो का पेसिंग और रिदम टेस्ट करना, मतलब ये चेक करना कोई सीन ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं, कोई ट्रांजिशन ज़्यादा फास्ट तो नहीं लग रहा, स्टोरी स्मूथली फ्लो कर रही है या नहीं। इस स्टेज पर एनिमेशन सिंपल होती है, कभी सिर्फ इमेजेस मूव करते हैं, कभी बेसिक ट्रांजिशंस यूज़ किए जाते हैं। लेकिन इस स्टेज का बेनिफिट बहुत पावरफुल होता है। टीम और क्लाइंट दोनों को वीडियो का ऑलमोस्ट रियलिस्टिक प्रीव्यू मिल जाता है। अगर कोई टाइमिंग इशू हो तो वो इस स्टेज पर फिक्स किया जा सकता है। और जब एनिमेटिक अप्रूव हो जाता है तो टीम कॉन्फिडेंटली नेक्स्ट स्टेज पर मूव करती है। एसेट डिजाइन एंड इलस्ट्रेशन। अब आता है वो स्टेज जहां एक्चुअल विजुअल एसेट्स क्रिएट होते हैं। इस स्टेज में डिजाइनर्स स्टोरी बोर्ड और स्टाइल फ्रेम्स को फॉलो करते हुए प्रोजेक्ट के सारे एलिमेंट्स डिजाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टर्स, आइकन्स, बैकग्राउंड्स, UI एलिमेंट्स एंड टाइपोग्राफी एलिमेंट्स। अगर प्रोजेक्ट 2D मोशन ग्राफिक्स है तो एसेट्स यूजुअली इलस्ट्रेटर या फिग्मा में डिजाइन किए जाते हैं। अगर प्रोजेक्ट 3D एनिमेशन है तो एसेट्स ब्लेंडर, सिनेमा 4D या माया में क्रिएट होते हैं। इस स्टेज पर एक इंपॉर्टेंट चीज होती है डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन। प्रोफेशनल स्टूडियोज एसेट्स को प्रॉपरली स्ट्रक्चर करते हैं, लेयर्स क्लीन होती हैं, फाइल्स क्लियरली नेम होते हैं, एलिमेंट्स लॉजिकली ग्रुप होते हैं। ये सब छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन एनिमेशन स्टेज में ये बहुत टाइम सेव करती हैं, क्योंकि जब एसेट्स क्लीन और ऑर्गेनाइज होते हैं तो एनिमेटर इजीली उन्हें एनिमेट कर सकते हैं। इसीलिए एसेट डिजाइन स्टेज प्रोडक्शन वर्कफ्लो का एक क्रिटिकल पार्ट होता है। एनिमेशन एंड मोशन डिजाइन। अब प्रोजेक्ट एंटर करता है एक्चुअल एनिमेशन स्टेज में। यही वो फेज है जहां डिजाइन्स फाइनली मूवमेंट में कन्वर्ट होते हैं। एनिमेटर्स स्टोरी बोर्ड, एनिमेटिक्स और स्टाइल फ्रेम्स को रेफरेंस के रूप में यूज करते हैं और फिर एलिमेंट्स को एनिमेट करना स्टार्ट करते हैं। इस स्टेज में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिसाइड होती हैं, जैसे टाइमिंग क्या होगी, ऑब्जेक्ट्स का मूवमेंट कैसा होगा, ट्रांजिशंस का फ्लो कैसा होगा और विजुअल एनर्जी कितनी फास्ट या स्लो फील करेगी। मोशन डिजाइन सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को मूव करना नहीं होता। स्ट्रॉन्ग एनिमेशन में प्रिंसिपल्स ऑफ मोशन अप्लाई होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ईजिंग, मूवमेंट नेचुरल फील कराने के लिए, एंटिसिपेशन, एक्शन स्टार्ट होने से पहले सटल प्रिपरेशन, फॉलो थ्रू, मोशन के बाद सेकेंडरी मूवमेंट। इन प्रिंसिपल्स की वजह से एनिमेशन मैकेनिकल नहीं लगती, इंस्टेड वो स्मूथ और एक्सप्रेसिव फील करती है। स्टूडियोज में एनिमेशन यूजुअली सीन बाय सीन बिल्ड होती है। हर सीन कंप्लीट होने के बाद टीम उसको इंटरनली रिव्यू करती है और ग्रेजुअली पूरा वीडियो असेंबल होने लगता है। साउंड डिजाइन एंड म्यूजिक। एनिमेशन विजुअली पावरफुल हो सकता है, लेकिन साउंड उसका इमोशन और इम्पैक्ट देता है। इसीलिए प्रोफेशनल मोशन डिजाइन प्रोजेक्ट्स में साउंड डिजाइन भी इक्वली इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। इस स्टेज पर यूजुअली 3 एलिमेंट्स ऐड होते हैं। फर्स्ट, वॉइस ओवर। अगर वीडियो एक्सप्लेनर या एजुकेशनल है तो वॉइस ओवर नैरेटिव को गाइड करता है। सेकंड, म्यूजिक। बैकग्राउंड म्यूजिक वीडियो का मूड सेट करता है। एनर्जेटिक म्यूजिक मतलब डायनेमिक फील। सॉफ्ट एम्बिएंट म्यूजिक मतलब काम इंफॉर्मेटिव फील। थर्ड है साउंड इफेक्ट्स। स्मॉल साउंड इफेक्ट्स जैसे क्लिक्स, ट्रांजिशंस, इम्पैक्ट्स एनिमेशन को ज्यादा सेटिस्फाइंग और अलाइव बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए बटन प्रेस साउंड, ऑब्जेक्ट्स पॉप होने का साउंड, लाइट इम्पैक्ट इफेक्ट्स। गुड साउंड डिजाइन मोशन को सपोर्ट करता है विदाउट डिस्ट्रैक्टिंग फ्रॉम विजुअल्स।
जब विजुअल्स और साउंड प्रॉपर्ली सिंक्रोनाइज होते हैं तो वीडियो का ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी स्ट्रॉन्ग फील करता है। फीडबैक एंड रिवीजन साइकिल। प्रोफेशनल स्टूडियो प्रोजेक्ट्स रेयरली फर्स्ट अटेम्प्ट में परफेक्ट होते हैं, इसीलिए वर्क फ्लो में स्ट्रक्चर्ड फीडबैक साइकिल्स इंक्लूडेड होते हैं। यूजुअली फीडबैक के 2 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट, इंटरनल रिव्यू। टीम मेंबर्स एनिमेशन को चेक करते हैं और इम्प्रूवमेंट्स सजेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टाइमिंग इंप्रूव करना, ट्रांजिशन स्मूथ करना, विजुअल क्लैरिटी एनहेंस करना और मे बी सम स्पेल चेक्स। सेकेंड इज क्लाइंट फीडबैक। क्लाइंट वीडियो को रिव्यू करता है और अपने सजेशंस देता है। कभी कभी क्लाइंट मैसेजिंग चेंज करना चाहता है, कभी पेसिंग एडजस्ट करनी होती है, कभी विजुअल्स रिफाइन करने होते हैं। स्टूडियोज यूजुअली फीडबैक को रिवीजन राउंड्स में ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब एक डिफाइंड नंबर ऑफ रिवीजन साइकिल्स। इससे प्रोसेस कंट्रोल्ड रहता है और प्रोजेक्ट एंडलेसली चेंज नहीं होता। स्ट्रक्चर्ड फीडबैक का गोल होता है वीडियो को ग्रेजुअली बेस्ट पॉसिबल वर्जन तक ले जाना। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर इस वीडियो ने कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर किए हैं या लर्निंग प्रोसेस थोड़ा सिंप्लीफाई किया है तो प्लीज गिव इट अ लाइक, बिकॉज इससे हमें पता चलता है कि हमारा टीचिंग अप्रोच सही काम कर रहा है। और अगर आप बिगिनर हो तो कमेंट्स में प्लीज बताना कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग एंड चैलेंजिंग पार्ट कौन सा लगा। और अगर आप अपनी क्रिएटिव जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो या क्रिएटिव टैलेंट को अपस्किल करना चाहते हो इन अ स्ट्रक्चर्ड वे तो प्लीज चेक आउट द ड्रामंत्रम अकेडमी वेबसाइट। आई शेयर द वेबसाइट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।